नमस्कार साथियों, हेडलाइंस फोकस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। ऑस्कर ग्रैमी जैसी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी अगर कोई रोना रोए और सबके सामने ये कहे कि उसे अब काम नहीं मिल रहा है, तो साफ है कि उसका इरादा कुछ और है। वो सिर्फ लोगों की हमदर्दी लूटना चाहता है और अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहता है। वो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है। इतने बड़े सम्मान के बावजूद वो खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहा और पब्लिक में कह रहा है, विधवा विलाप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका उद्देश्य रोजगार हासिल करना नहीं है, सिर्फ लोगों की सिंपैथी बटोरना है और वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। नाम है ए आर रहमान। संगीत की दुनिया के जादूगर माने जाते थे, लेकिन ये जादूगर अपनी ही बुनी हुई माया जाल में आजकल फंस चुके हैं। ए आर रहमान कह रहे हैं कि उनके साथ भाई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाइंसाफी हो रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। सुनकर आपको भी धक्का लगा होगा, हमें भी पहली बार लगा। लेकिन हमने इसकी जांच करने की कोशिश की, हमने अपने इमोशंस को काबू में रखा और जमीनी हकीकत पता करने की कोशिश की। क्योंकि ये आंसू जितने सच्चे दिख रहे हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही झूठी और फरेब में बुनी हुई है। आज हम इन्हीं आंसुओं का टेस्ट करने जा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। क्या सचमुच वो साइडलाइन हो चुके हैं? सबसे पहले इनकी बेरोजगारी का टेस्ट करते हैं। रहमान साहब कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई काम नहीं है। कैलकुलेटर उठाइए और उनके काम का हिसाब किताब जोड़िए। साल 2026 शुरू हुआ है, अभी पहला ही महीना है। उससे पहले 2025 में 5 बड़ी फिल्में कर चुके हैं वो। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, जब से मोदी सरकार आई है, जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, साल 2014 से 2025 तक, और उसका भाई खाता खोले तो पता चलता है कि जिस इंसान को काम नहीं मिल रहा है, वो ये ढिंढोरा पिट रहा है, उसने इस दौरान 65 फिल्में की, यानी करीब करीब 6 से 7 फिल्में हर साल। आप ही बताइए, इसे बेरोजगारी कहते हैं या फिर इसे लालच कहते हैं, जिसका कोई किनारा नहीं है? ऐसा महासागर है ये जिसका कोई किनारा नहीं है। सवाल यह उठता है कि जब काम इतना है तो फिर ये रोना धोना मचाया क्यों जा रहा है? असली दर्द कहीं और से हो रहा है। असली दर्द है बादशाहत खत्म होने का, और इस बादशाहत को खत्म किया है पता है किसने? 25-26 साल के एक नौजवान लड़के ने। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान कहे जाने वाले रजनीकांत हो या फिर अजित हो या फिर विजय हो, सारे एक्टर्स की पसंद आजकल ए आर रहमान नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध रविचंद्र है। 25 साल के अनिरुद्ध रविचंद्र। वक्त बदल चुका है, पब्लिक का टेस्ट बदल चुका है और रहमान साहब वही पुराने 34 साल वाले अंदाज में जी रहे हैं। जबकि अनिरुद्ध रविचंद्र ने आज के टेस्ट को समझा है और संगीत की दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया है। अपनी आउटडेटेड धुनों के लिए पब्लिक को दोषी ठहराना रहमान साहब कहां तक सही है? इसलिए विक्टिम कार्ड खेलना आप बंद कर दीजिए। हम लखनऊ के अदब वाले लोग हैं, इसलिए बहुत सलीके से आपको आईना दिखाना चाहते हैं। फिल्म छावा का उदाहरण सबके सामने है। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका नाम सुनते ही खून में उबाल आ जाता है, उनकी फिल्म में आपने किया क्या था? अरबी संगीत और सूफियाना अलाप भर दिया। मराठा साम्राज्य के शौर्य और अरबी संगीत का कोई मेल हो सकता है? आप खुद सोच कर देखिए। लेकिन रहमान साहब ने भर दिया। ये तो वही बात हो गई कि आप बिरयानी में कढ़ी मिलाकर लोगों को खिलाने के लिए परोस दें। लखनऊ में परोस दीजिए तो मार हो जाएगी। पैसे आपने पूरे लिए, लेकिन फिल्म को ही विभाजनकारी बताने लगे। अब आपकी विचारधारा इतनी अगर पवित्र है, तो साइनिंग अमाउंट लेते वक्त आपने क्यों नहीं पूछा कि हम कौन सी फिल्म करने जा रहे हैं? रामायण बनाने वालों के लिए यह खुली चेतावनी है। अगर अपनी फिल्म आपको बचानी है तो ए आर रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर मत रखिएगा, क्योंकि वो एजेंडा फैलाएंगे। रविंद्र जैन जैसी रूह वाले किसी संगीतकार को रखिएगा जो जीवंत कर दे, बाद में सवाल ना उठाए। ए आर रहमान को लगता है कि उन्हें एक वर्ग विशेष के लोग निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलने की आवश्यकता है। फिल्म रोजा याद है आपको? उसमें आपने एक आतंकवादी को किस तरह ग्लोरीफाई कर दिया था। म्यूजिक तो आप ही का था। एक मासूम भटकता हुआ नौजवान दिखाकर आपने आतंकवाद के प्रति हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की थी। तब आपको कोई डर नहीं लगा, तब आपको देश का माहौल खराब नहीं लगा था। और अगर बात डर की ही है, तो बॉम्बे फिल्म के रिलीज होते वक्त आप कहां थे? जब डायरेक्टर मणिरत्नम के घर पर बम फेंका गया था, जब सिनेमा घर जलाया जा रहा था, तो ऐसा करने वाले लोग कौन थे? क्या वो लोग सनातनी थे
जिनको लेकर आज आपके मन में डर है? बिल्कुल नहीं। जिन्हें खुश करने के लिए आज ये राग अलाप रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं आप, उस वक्त आपकी जुबान पर ताला क्यों लग गया था? आज जब हिंदू समाज जागृत हो रहा है, अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है, तो आपको इसमें नफरत दिखाई देती है। बुजुर्गों ने एक बात कही है, नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। यह कहावत ए.आर. रहमान साहब पर बिल्कुल फिट बैठती है। दिलीप कुमार राजगोपाल से ए.आर. रहमान बनने का सफर सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक बदलाव का दौर भी था जो आप पर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वो हर पल अपने अंदर के दिलीप कुमार को मार रहे हैं और दुनिया को यह साबित करने में लगे हैं कि वो कितने पक्के रहमान हैं। साल 1989 में धर्म बदला, 1982 में किस्मत बदल गई, मणिरत्नम की फिल्म मिल गई। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। अब ये जनता को सोचना होगा। हम लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि आपने ऑस्कर ले लिया, ग्रैमी जीत लिया, दुनिया भर की दौलत शोहरत कमा ली, लेकिन फिर भी आपके मन में संतोष नहीं है। आपके लिए सब बेकार है। और याद रखिए कि सनातन धर्म के जिन लोगों पर आप सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों ने आपकी म्यूजिक को सुना, आपकी जिस फिल्म में आपका म्यूजिक था उसको देखा, तब जाकर आपने कमाई की। रहमान साहब, पब्लिक अब बहुत स्मार्ट हो गई है। वो आपके संगीत की कदर करती है, आपके पाखंड की कदर नहीं करती। इसलिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। और ये भी आपको बता देते हैं कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब 65 फिल्में भी आपके लिए शायद सपना हो जाएंगी, अगर आप इसी आदत पर बरकरार रहे तो। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।